हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एकॉस्टिकल एंड ऑप्टिकल फोनॉन्स, या मैं बोलूँगा एकॉस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन क्रिस्टल्स। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि जो साउंड वेव है, साउंड वेव वो जब सॉलिड में चलती है या लिक्विड में चलती है तो वो वाइब्रेशंस के थ्रू यानी फोनॉन्स के थ्रू ही चलती है। यानी साउंड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होना, ये थ्रू वाइब्रेशंस होता है, लेट्स वाइब्रेशंस जिसको आप कहते हैं, या मैं बोलूँगा थ्रू फोनॉन्स होता है। ठीक, अब सॉलिड्स में जो वेव चलती है, मतलब फोनॉन वेव, वो चलती है लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, ये याद रखना, ट्रांसवर्स। जबकि लिक्विड्स में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ फोनॉन्स चलती है, वाइब्रेशंस होती है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। अब सबसे पहले मैं विजुलाइज करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हमें समझ में आ जाए कि मटेरियल में ये वेव कैसी चलती है। सपोज अगर हमें ट्रांसवर्स वेव मटेरियल में चलानी हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल का वेव का मतलब क्या रहता है? जहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, इसकी एक लेयर है, मान लीजिए सरफेस है, सरफेस पे मैं देख रहा हूँ और इसके थ्रू वेव जा रही है। वेव कैसे जाएगी? ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं बीच में, ठीक है, ये हमें मालूम है। ठीक, अब इन मटेरियल पार्टिकल्स में कुछ जगह पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी और कुछ की कम हो जाएगी जब वेव चलेगी। ठीक है, पहले तो ये स्मूथ था मान लीजिए, लेकिन जब इसमें वेव चल रही है तो यहाँ पे एक जगह कंप्रेशन हो रहा, फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रिलैक्सेशन जिसको आप बोलते हैं, कंप्रेशन रिलैक्सेशन, यहाँ पे कंप्रेशन फिर रिलैक्सेशन फिर कंप्रेशन, तो मैं इसको बोलूँगा ये वेव है। या अगर मैं सपोज सिंगल एटम्स बताऊंगा, मान लीजिए ये एटम है, यहाँ पे ये एटम है, ये यहाँ पे एटम है, आप इसको गौर से देखना। तो यहाँ पे ये वेव कैसी चलेगी? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो चलेगी, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये एटम इधर चलेगा, ये एटम इधर, सपोज यहाँ से यहाँ, फिर ये एटम इधर, फिर ये एटम इधर, फिर ये एटम इधर, फिर ये एटम इधर, इस तरह चल सकता है ना। मतलब ऐसे मूवमेंट होगी एक डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, उससे कुछ जगहों पे एटम्स क्लोज आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्लोज आ गए, फिर बीच में गैप, फिर क्लोज, फिर बीच में गैप, फिर क्लोज, फिर बीच में गैप। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। मतलब हमने इसमें एनर्जी दे दी तो क्रिस्टल में वाइब्रेशन हुई, उसमें जो क्रिस्टल एटम्स है वो कहीं पे नज़दीक आ गए, कहीं पे दूर हो गए। इसको बोलते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और जो साउंड है, साउंड इसी तरह चलता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल मोड में। साउंड वेव को हम ऐसे दिखाते हैं ना, एक्चुअली कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन है। ठीक है, एक जगह पे कम हो जाता है, यानी प्रेशर कम हो जाता है, दूसरी जगह पे ज़्यादा हो जाता है, कम ज़्यादा एंड सो ऑन, राइट। अब मैं अगर इसमें ये जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, इसमें ट्रांसवर्स वेव चला दूं, तो ट्रांसवर्स वेव कैसे चलेगा वो हम देखेंगे। देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, ये मान लीजिए पहले मटेरियल था, अब इसमें वेव ऐसे चलेगी, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये वेव ऐसे चलेगी, है ना, ये एटम्स की वेव, ये एटम्स की वेव है। ठीक है, इसमें भी इन जगहों पे जो एटम्स है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, बीच में कम हो जाएगी, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। ठीक, फिर यहाँ पे ज़्यादा, फिर कम। तो इसको बोल सकते हैं मैं ट्रांसवर्स वेव। ये मैं विजुलाइज करा रहा हूँ कि एक मेटल सरफेस पे या एक सॉलिड सरफेस पे जो एटॉमिक वाइब्रेशंस है वो कैसे होंगी। ठीक है,
समझ में आया? तो ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसी तरह हो रहा है। देखो यहाँ पे एटम्स ऐसे मूव हो रहे हैं एक डायरेक्शन में और ये वेव बन रही है। समझ में आया? अब देखो जब एटम्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, तो समझ लेना कि ये जो वेव है, ये वेव जो है, ये कौन सी वेव है? ये है एकॉस्टिक वेव, एकॉस्टिकल वेव, यानी ये एकॉस्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलूँगा मैं इसको, मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, चाहे फिर वो ऐसे चले या ऐसे चले। एकॉस्टिकल का मतलब क्या रहता है, पहले ये समझेंगे। एकॉस्टिकल का मतलब रहता है साउंड। एकॉस्टिकल का मतलब रहता है, एकॉस्टिकल का मतलब रहता है साउंड। समझ में आया? अब हमने देखा कि एटम्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, या तो वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाएंगे या फिर ऐसे ट्रांसवर्स वेव बनाएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में कंप्रेशन रेयरफेक्शन तो हो रहा है, मतलब एक जगह पे पार्टिकल्स जमा ज़्यादा हो रहे हैं, एक जगह पे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये साउंड की जैसा ये बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो इसको मैं बोल सकता हूँ एकॉस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशन। मेरी बात समझ लेना, मैं जो कहना चाहता हूँ। अब सपोज ये जो है ना, अब मैं इतना नहीं बनाऊंगा, ये इतना, अब मैं बनाऊंगा ये सिर्फ ही एटम्स। अब एटम्स अगर ऐसे चलेंगे, एक इस डायरेक्शन में जा रहा, दूसरा इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में जा रहा, दूसरा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे भी ऐसे ही मतलब वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यानी यहाँ पे भी एटम थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब ये भी ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन इस ऑसिलेशन में और इस ऑसिलेशन में फ़र्क, यहाँ पे सब के सब एटम्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, जबकि यहाँ पे एटम्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे ये ट्रांसवर्स फॉर्म में दिखाऊंगा मैं, जहाँ पे ये वेव जो है वो ट्रांसवर्स फॉर्म में इजीली समझ में आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे ये वाइब्रेशंस दिखाने हैं, तो आप इन वाइब्रेशंस को ऐसे दिखा सकते हैं। ये नहीं, ये एक एटम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां इधर। अब मैं वेव दिखाऊंगा, ये वेव ऐसे चलेगी, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक, यहाँ पे एटम्स कैसे चल रहे थे साथ में, सिंक्रोनाइजेशन हो रही थी इसमें, मतलब ये वेव यहाँ से आ रही थी, ये भी वेव के साथ में ही चल रही थी एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे एटम्स कैसे चल रहे, एक नीचे जा रहा तो दूसरा ऊपर जा रहा, या एक दाएं जा रहा दूसरा पीछे जा रहा, फिर ये नीचे जा रहा ये ऊपर जा रहा। मेरी बात समझ में आ रही ना? ये इस तरह का जो वाइब्रेशन है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है ये क्या है और ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, देखो एकॉस्टिक जो है, एकॉस्ट का मतलब रहता है साउंड। ठीक, और ऑप्टिकल का मतलब रहता है सी, मतलब विजन। ऑप्टिकल का मतलब रहता है विजन, यानी ये लिसन है, यहाँ आप ये सुनने को कहते हैं एकॉस्टिक, और देखने को कहते हैं ऑप्टिकल। क्लियर? अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं, ये जो दो तरह की वाइब्रेशन है इनको ऐसा क्यों कहते हैं? इन दो वाइब्रेशंस को मैं पहले ऐसे दिखाऊंगा। मान लीजिए एक एटम की लाइन है, ये एटम्स हैं, इनको मैं नज़दीक बनाऊंगा, ये होमोजीनियस फॉर्म में बनाऊंगा मैं। होमोजीनियस मतलब जब बीच में गैप ना हो। ठीक है, ये एक एटमिक की लाइन है। इस एटम की लाइन में एक वाइब्रेशन ऐसा आ सकता है, देखो ये आ रहा वाइब्रेशन,
और एक ऐसी ट्रांसवर्स वेव बन रही है। इस बार मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता, इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर ऐसे ये एटम्स की जो लाइन है, सरफेस लाइन है, इसमें हमने एनर्जी दे दी, डिस्टर्बेंस दे दी और इसमें वाइब्रेशंस हुई। लेकिन ये एनर्जी जो ये लॉन्ग वेवलेंथ की है, वो लॉन्ग वेवलेंथ की एनर्जी, मतलब हमने ये साउंड एनर्जी दे दी, साउंड एनर्जी जो रहती है उसके हिसाब से हमने इसमें वाइब्रेशंस दे दिए। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ की वाइब्रेशंस बन गई, ये लॉन्ग वेवलेंथ की इसमें एनर्जी चली गई। समझ में आया? और लॉन्ग वेवलेंथ मतलब साउंड वगैरह जो रहती है उनकी होती है। ठीक, अब इसकी जो मैंने ये कहा कि वेवलेंथ जो है ये मैच हो रही किससे? साउंड से। या अगर मैं इसमें इस क्रिस्टल में साउंड पास कराना चाहूँगा तो साउंड की जो वेव है ऐसे बनेगी, लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ, इस तरह की जो वाइब्रेशन है, इस तरह की वाइब्रेशन, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये है एकॉस्टिकल वाइब्रेशन। और ये किस तरह के फोटॉन से होगी ये वाइब्रेशन? एकॉस्टिक फोनॉन्स, यानी क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन जो होगा उसको हम कहते हैं फोनॉन। और इसमें जो फोनॉन्स पास हो रहे हैं या जनरेट हो रहे हैं या ट्रांसमिट हो रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा कि ये है एकॉस्टिक फोनॉन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ की एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी या ये जो साउंड या ये जो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, ये हो रही है थ्रू विच टाइप ऑफ फोनॉन्स? लॉन्ग वेवलेंथ फोनॉन्स विच आर कॉल्ड एकॉस्टिकल फोनॉन्स। अब अगर इसी में मैं थोड़ा सा शॉर्ट वेवलेंथ, यानी इसमें जो वेवलेंथ दी थी ना वो ऐसे दी थी, लॉन्ग वेवलेंथ यानी एकॉस्टिक टाइप। अब मैं इसमें शॉर्ट वेवलेंथ दूंगा, सपोज IR दे दिया मैंने, IR। तो IR से क्या होगा? ये जो एटम्स है ये डिस्प्लेस होंगे, एक इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर। तो इस तरह की इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो छोटा है और ये मैच होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। किससे? EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें एक रेडिएशन है IR, इंफ्रारेड। यानी जब रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैच हो तो इसका मतलब ये इससे मैच हो रहा है। किससे? ऑप्टिकल रेंज से। आपने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा होगा, उसमें IR वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इससे मैच हो रहा है। इसकी एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी या इसकी वेवलेंथ किससे मैच हो रही है? ऑप्टिकल रीजन से। तो मैं इसको बोलूँगा इट इज़ ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन किन से होगी? यह होगी ऑप्टिकल फोनॉन से। ऑप्टिकल फोनॉन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोनॉन से। ठीक है, यानी जो हम किससे एक्साइट करा सकते हैं, वो फोनॉन जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्साइट करा सकते हैं उनको कहते हैं हम ऑप्टिकल फोनॉन्स। और जो हम साउंड से एक्साइट करा सकते हैं उनको हम कहते हैं एकॉस्टिक फोनॉन्स। समझ में आया? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की। सोडियम क्लोराइड NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें हमारे पास में दो तरह के एटम्स हैं। और याद रखना, जिसमें दो तरह के एटम्स रहते हैं उनमें एकॉस्टिकल फोनॉन्स जनरेट होते हैं या एक्साइट होते हैं, वरना नहीं होते। और दूसरी बात, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ऑप्टिकल फोनॉन्स एक्साइट कराने की, वो ये है कि कम से कम 2 एटम्स पर यूनिट सेल होने चाहिए। समझ में है ना?
तो मैं आपको ये समझा दूंगा। मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है, इसमें यहाँ पे एक छोटा एटम है सोडियम, फिर बड़ा एटम है क्लोराइड, छोटा एटम सोडियम, बड़ा एटम है क्लोराइड, फिर छोटा एटम है सोडियम, फिर बड़ा एटम है मतलब आयन है, सॉरी आयन है क्लोराइड एंड सो ऑन। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये छोटा बड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए, और आपको ये भी ध्यान में रखना कि इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? अगर मैं इसके थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशंस या ऑप्टिकल फोनॉन्स पास करता हूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें जो छोटा एटम होगा वो अलग डायरेक्शन में जाएगा और बड़ा एटम अलग डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है यानी EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो छोटी रहती है। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 2a रहती है। 2a मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर, यानी ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं ए का मतलब है पीरियडिसिटी एक्चुअली, या मैं बोलूँगा इसको मैं बॉन्ड लेंथ बोल सकता हूँ, ठीक है, या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोल सकता हूँ। तो इसके बराबर रहती है इसकी वेवलेंथ। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे वेव बन रही तो इसका मतलब ये वेव ऐसे बनेगी, ऐसे, मेरी बात समझ लेना, यानी इसके थ्रू जो वेव जाएगी वो ऐसे जाएगी, यानी ये जाएगा क्रेस्ट में, ये जाएगा ट्रफ में, ये जाएगा क्रेस्ट में, ये जाएगा ट्रफ में। ये वेवलेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ। तो इसका मतलब ये ऊपर जाएंगे, ये जाएंगे नीचे। तो मैं इनको बनाऊंगा। सपोज ये है छोटा एटम, ये ऊपर गया, छोटा एटम ऊपर गया, छोटा एटम यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे छोटा एटम ऊपर गया। अब बड़े एटम्स जो है वो नीचे गए। बड़े एटम्स कहाँ गए? नीचे। ये बड़ा एटम, बड़ा एटम, बड़ा एटम। तो इसका मतलब जो वेव जो यहाँ है वो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक, ऐसे ही जा रही ना वेव। तो फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो वेव है, ये जो इसमें से वेव पास हुई, ये जो वाइब्रेशनल वेव पास हुई, ये किस तरह की वाइब्रेशनल वेव थी? ये थी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब शॉर्ट वेवलेंथ, जहाँ पे वेवलेंथ कम हो, यानी जो कौन से रेंज में आती है, जो किसकी वजह से हो सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से, यानी वो वाइब्रेशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से हों उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशंस। अब क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं? फोनॉन्स। और वो फोनॉन्स जो इसकी वजह से एक्साइट हों उनको क्या कहेंगे फिर? दीज आर ऑप्टिकल फोनॉन्स। क्या बोलेंगे इनको? ऑप्टिकल फोनॉन्स। यहाँ तक समझ में आया? शाबाश। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ लाइक दिस, यानी एक वेव ऐसे जा रही है, ये वेव जो बना रहा हूँ मैं, ये लेट्स वेव बना रहा हूँ, तो दूसरी वेव इसके बिल्कुल अपोजिट जा रही, ठीक है, ये लेट्स वेव बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे इस वाले जो लेट्स में, यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स अलग साइड में जा रहे हैं, यानी अलग वेव बना रहे हैं, अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और छोटे पार्टिकल्स का अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। यानी छोटे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग है, बड़े पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग है। समझ में आया ना? शाबाश। तो मैं अगर ऐसे कहूँगा फिर एम्पलीट्यूड ऑफ लार्जर पार्टिकल डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, वो बराबर होगा नेगेटिव मास ऑफ माइनस मास ऑफ लार्जर पार्टिकल डिवाइड बाय स्मॉलर पार्टिकल। या मैं ऐसे कहूँगा कि मास ऑफ स्मॉलर पार्टिकल इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। क्लियर?
ये बिल्कुल इनवर्स होगा मास ऑफ लार्जर पार्टिकल इनटू एम्पलीट्यूड ऑफ लार्जर पार्टिकल। ये जो है ना, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं जो एकॉस्टिक है, एकॉस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशंस, एकॉस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशंस वो किस तरह होगा। ये सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ मैं। सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे छोटा पार्टिकल सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड। इसमें जब वेव पास होगी, इसमें जब वेव पास होगी तो वो लॉन्ग वेवलेंथ की वेव होगी। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब इसमें वेव ऐसे जा रही है, लॉन्ग वेवलेंथ जा रही है, तो ये वेव ऐसे मान लीजिए ऐसे पास हो रही है। ये लॉन्ग वेवलेंथ वेव है। तो इसका मतलब ये जो ना, ये वाले पार्टिकल्स ये ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ये वाले पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाएंगे। अब इसमें ये नहीं देखिएगा कि ये छोटा पार्टिकल है कि बड़ा पार्टिकल है। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये मान लीजिए ये वेव है, ये बन गई वेव। इसमें छोटा पार्टिकल भी आएगा, बड़ा पार्टिकल भी आएगा, छोटा पार्टिकल भी आएगा, ये बड़ा पार्टिकल है, ये छोटा पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल है, ये छोटा पार्टिकल है और ये बड़ा पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये इन फेज चल रही है, साथ में चल रही, साथ में, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रही। क्लियर? ये वेव है और यहाँ पे ये वेव है। समझा? इसका और इसका ये बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे सब के सब पार्टिकल्स वेव के साथ चल रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। जबकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉजिटिव वाले, सॉरी नेगेटिव वाले बोलूँगा मैं, नेगेटिव वाले अलग, पॉजिटिव वाले अलग। ठीक है? अब नेगेटिव पॉजिटिव अलग अगर हो गया और दूर दूर हो गई, यानी इस वाइब्रेशन से अगर यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो डायपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम वेरीड पोलराइजेशन होती है, टाइम वेरीड पोलराइजेशन। यानी कहीं पे सोडियम क्लोराइड नज़दीक है तो कहीं पे दूर है, दूर है तो डायपोल मोमेंट चेंज होगा। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये डायपोल है, मतलब पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, नेगेटिव नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही, तो डायपोल मोमेंट बढ़ रहा है ना। क्योंकि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट चेंज होगा। क्लियर? तो चेंज इन डायपोल मोमेंट, जबकि इसमें चेंज इन डायपोल मोमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, पॉजिटिव वाले अलग, नेगेटिव वाले अलग डायरेक्शन में, जबकि यहाँ पे एक साथ में जा रहे हैं। इसको बोल सकता हूँ मैं एकॉस्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन। समझ में आया? एकॉस्टिकल मोड पार्टिकल्स का। और ये एकॉस्टिकल मोड किन की वजह से होगा? ये होगा लॉन्ग वेवलेंथ वाइब्रेशंस है ना। ये लॉन्ग वेवलेंथ वाइब्रेशन मतलब इसमें लॉन्ग वेवलेंथ फोनॉन्स भी होंगी। मैं बोलूँगा कि इसमें लो एनर्जी फोनॉन्स लगेंगी, लो एनर्जी फोनॉन्स एक्साइट होंगे, या मैं बोलूँगा साउंड वेव्स जो है, साउंड वेव्स या साउंड फोनॉन्स, जिनको हम कहते हैं एकॉस्टिक फोनॉन्स, एकॉस्टिक फोनॉन्स। तो वो यहाँ पे एक्साइट होंगी, यानी वो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करेगी। क्लियर? अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगा मैं। अब मैं अगर फोनॉन्स की बात करूंगा, आपसे कहूँगा कि फोनॉन्स, जैसे हमने इससे पहले भी देखा था, तो आप कहेंगे फोनॉन्स दो तरह के रहते हैं। एक रहता है ऑप्टिकल टाइप, जो किसकी वजह से एक्साइट होता है? EMR की वजह से, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से, जैसे सोडियम क्लोराइड में इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से होता है। और दूसरा जो है वो एकॉस्टिक
एकॉस्टिक, ये किसकी वजह से एक्साइट होता है? ये होता है साउंड वेव्स की वजह से, साउंड, ठीक। या ये दोनों मैकेनिकल टाइप है ये, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है, इसकी वेवलेंथ कम रहती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहती है, ठीक है, समझ में आना। इसमें पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन ऑफ सब्सटेंस, कि इसमें पोलराइजेशन होता है? नहीं, इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है। इसमें जो डिफरेंट मासेस है, डिफरेंट मासेस वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी एक ऐसे जाता इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, मैं बोलूँगा अपोजिट डायरेक्शन। जबकि यहाँ पे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अपोजिट मासेस हैं, जैसे सोडियम और क्लोराइड, वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन, मैं बोलूँगा सेम डायरेक्शन। यानी पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में एक साथ करते हैं, ठीक। ये समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो फेज डिस्प्लेसमेंट, इन फेज चलती है, फेज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आउट ऑफ फेज रहता है ना। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फास्ट किस में चलेंगे, कौन से फोनॉन्स फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? ये जो है ना, ये वाले फोनॉन्स ये फास्ट चलेंगे, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, जैसे मैंने IR बताया आपको। जबकि ये जब चलते हैं, ये इनमें स्पीड ऑफ साउंड रहती है, मैं बोलूँगा स्पीड ऑफ साउंड, यानी इनकी वेलोसिटी जो रहती है, वेलोसिटी वो कम रहती है। जबकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें स्पीड हाई रहती है, हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी रहती है। समझ में आया? क्लियर? और ये जो फोनॉन्स हैं, ये वाले फोनॉन्स, ऑप्टिकल फोनॉन्स, ये कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ये कहाँ पे एक्साइट होते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? ये उस मीडियम में बनते हैं, उन क्रिस्टल्स में बनते हैं जहाँ पे मल्टीपल एटम्स रहते हैं, मल्टीपल एटम्स एज बेसिस, यानी जो डिफरेंट टाइप के एटम्स से बना हुआ रहता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड या सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ऑब्जर्व्ड फॉर मल्टी एटम, या मल्टी एटम बोलूँगा मैं, एटम क्रिस्टल्स। मल्टी एटम क्रिस्टल्स मतलब जहाँ पे बेसिस ज़्यादा हो, बेसिस जो है, बेसिस जहाँ पे ग्रेटर देन वन हो, मोर देन वन टाइप ऑफ बेसिस। फॉर एग्जांपल NaCl, ZnO, NaBr। अगर मैं पूछूं आपसे कि सोडियम में होगा क्या, नहीं होगा, कॉपर में होगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे वन टाइप ऑफ एटम्स। जबकि ये जो एकॉस्टिक है ना, एकॉस्टिक, ये किसी भी मीडियम में बनती है, ये यहाँ पे भी बन सकती है, और सिंगल एटम, यानी जैसे कॉपर है या फिर आयरन है, ये वन टाइप ऑफ एटम्स का बना है ना, तो इसमें भी ये एक्साइट होते हैं, इस तरह के फोनॉन्स, राइट। और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ डिस्पर्शन होता है, यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ डिस्पर्शन होता है। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग वेवलेंथ रीजन में देखोगे ना, लॉन्ग वेवलेंथ रीजन, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के मतलब वेव नंबर या वेव वेक्टर जिसको बोलते हैं आप, यानी आप ऐसा समझो, फिलहाल आप समझो, आप फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक।
या मैं बोलूँगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अगर आप साउंड वेव्स के लिए ये ग्राफ बनाएंगे ना लोअर वेवलेंथ पे, यानी जब वेवलेंथ कम होगी तो आपको इस तरह से लीनियर ग्राफ मिलेगा, जबकि इसमें ऐसा आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। ये ग्राफ आप आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। जब मैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तब ये समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया। और इनका मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनमें टाइम वेरिंग डायपोल्स बनते हैं ना, मैं बोलूँगा इसमें टाइम वेरिंग, ये काम में आएगा आपको डायपोल्स, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट मासेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया। इसमें बहुत सारी और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये जो डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये मेन डिफरेंसेस हैं। इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और ये आपको पूछे जाएंगे। और अब मैं बताता हूँ आपको ब्रिलियंट जोन के बारे में। देखो ब्रिलियंट जोन जो है ना, ब्रिलियंट जोन में आपका जो सेंटर रहता है जिसको आप कहते हैं ओरिजिन पे एकॉस्टिक फोनॉन्स इस तरह कन्वर्ज हो जाते हैं। कन्वर्ज मतलब ये अंदर की तरफ आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखना ब्रिलियंट जोन में आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा जब आप 1D लाइट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप ऑप्टिकल फोनॉन्स को देखोगे 2D ग्राफ में, ये 2D के लिए क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के एटम्स होने चाहिए, वहाँ पे आपको ये ग्राफ इस तरह, ऑप्टिकल फोनॉन्स का ग्राफ इस तरह नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये ग्राफ जो नहीं, ये एक्चुअली ग्राफ रहता है बिटवीन के एंड ओमेगा, यानी ओमेगा एंड के, ये वाला ग्राफ। आपको ये इस तरह की जो लाइंस हैं, यानी इस पॉइंट पे कन्वर्ज होना लाइंस का, यह आपको दिखेगा कहाँ पे, एकॉस्टिक में, यानी ब्रिलियंट जोन के पास में ये सेंटर पे ऐसे कन्वर्ज हो जाती है लाइंस, जबकि इसमें ऐसा कन्वर्जन नहीं होता है। किसमें? ऑप्टिकल में। ऑप्टिकल ब्रांच जो है ना यहाँ से शुरू होती है, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, हाई फ्रीक्वेंसी, ये 0 पे यानी ये ओरिजिन पे कन्वर्ज नहीं होती बल्कि इस तरह बनती है। ये है ऑप्टिकल ब्रांच, इनको कहते हैं हम ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच का मतलब क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। ये एक्चुअली है प्लॉट ओमेगा वर्सेस के का ग्राफ जो है, उस ग्राफ में ये जो है ना ये पॉइंट, ये ओरिजिन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे ये है ब्रिलियंट जोन, तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में यहाँ पे ये जो लाइंस है, ये जो लाइन बन रही है कन्वर्ज होती है कहाँ पे, सेंटर पे। मगर कौन से, कहाँ, किस मतलब जोन में या किस मोड में ये ऐसा होता है, ये एकॉस्टिक मोड में होता है। किसमें? एकॉस्टिक मोड। इन एकॉस्टिक जो फोनॉन्स का ब्रांच है, एकॉस्टिक ब्रांच, वो यहाँ पे कन्वर्ज होता है, जबकि ऑप्टिकल जो है वो इस तरह कन्वर्ज नहीं होता। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे की जो डिटेल्स हैं वो आप देखेंगे 1D लाइट्स और 2D लाइट्स में। क्लियर? तो वो वहीं पे डिस्कस करेंगे। चलो अब आज इतना ही।